फिजा एक बड़ी शर्म और हया वाली औरत थी जो अपने ईमान और दीन पर सख्त थी। उसका गांव रोशनगंज एक मस्जिद और मदरसा का मार्कज था। फिजा का वक्त ज्यादातर अल्लाह की इबादत और गरीबों की मदद में गुजरता था। लोग उसकी मिसाल देते थे और उसकी इज्जत करते थे। लेकिन एक छुपी हुई बात थी जो सिर्फ फिजा के दिल को पता थी। वह बात थी उसकी जिंदगी का एक फैसला जो उसने अपने जवानी में किया था और जिसमें उसने हक को नजरअंदाज कर दिया था। एक दिन उसकी जवानी के दिनों में फिजा के घर में एक मसला उठा। यह मसला एक छोटी सी जमीन के हिस्साबंदी का था जो उसके वालिद की विरासत थी। उसकी छोटी बहन जोया का हक उस जमीन में था, मगर जोया उस वक्त नौजवानी की मसरूफियत और ज्यादा दीन दुनिया के इल्म से दूर थी। फिजा ने सोचा, यह जमीन का टुकड़ा इतना छोटा है कि इसका फायदा जोया के लिए कोई खास नहीं होगा और मैं तो ये ज्यादा अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिजा का दिल पहले इस फैसले के खिलाफ था, लेकिन शैतान ने उसे यह तसल्ली दी, आखिर तुम्हारी नीयत बुरी नहीं है। तुम इस जमीन का फायदा अपने घर और दीन के काम के लिए ही तो उठाना चाहती हो। अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। और फिर फिजा ने जोया से बिना मशवरा किए उस जमीन को अपने नाम करवा लिया। इस फैसले के बाद फिजा अपने काम में लग गई। वक्त गुजरता गया और ये बात पुरानी होती गई। जोया ने कभी कुछ पूछा नहीं क्योंकि उसका फिजा पर पूरा भरोसा था, मगर फिजा का दिल अक्सर उस फैसले पर मलामत करता था। हर रात जब वो अपनी दुआ में हाथ उठाती तो उसके दिल की गहराइयों से एक आवाज उठती, क्या ये सही था? क्या मैंने अपनी बहन का हक मारकर जुल्म नहीं किया? क्या अल्लाह इस गुनाह के लिए मुझे माफ करेगा? फिजा के दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ वो अपने अमल पर शर्मिंदा होती थी और दूसरी तरफ उसका गुरूर उसे रोकता था कि वो इस बात का इजहार करे। उसका दिमाग उसे कहता, अब ये बात किसी को याद नहीं, अगर तुम इजहार करोगी तो लोग तुम पर उंगली उठाएंगे। बेहतर ये है कि चुप रहो और अल्लाह से माफी मांग लो। अल्लाह गफूर और रहीम है। मगर उसके दिल का एक हिस्सा कहता, तौबा का असल मतलब यह है कि तुम अपनी गलती का इकरार करो और हक वापस करो। सिर्फ माफी मांग लेना काफी नहीं। हर रात इस ख्याल के साथ फिजा के आंसू तकिए पर टपकते, मगर वह अपने गुरूर के सामने हार जाती। उसे लगता, अगर मैंने अब सच कहा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग मुझे ईमानदार और नेक समझते हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो मेरी सारी जिंदगी का भरोसा खत्म हो जाएगा। और इस तरह फिजा अपने दिल की परेशानी के साथ जीती रही। इबादत और दुनिया के काम से लोगों का दिल जीत लेती, मगर अपने खुद के दिल की आवाज से कभी जीत नहीं पाई। एक दिन फिजा बीमार हो गई। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। उसने अपने घर वालों को बुलाया और कहा, मुझे माफ कर देना अगर मैंने किसी का हक मारा हो या दुख दिया हो। लोग रो पड़े और दुआ करने लगे, लेकिन फिजा ने अपनी असली गलती का इजहार नहीं किया। चंद दिन बाद फिजा का इंतकाल हो गया। गांव के लोग उसका जनाजा देखकर रो रहे थे और कह रहे थे, कितनी नेक औरत थी, अल्लाह इसे जन्नत अता करेगा। लेकिन उसकी कब्र में एक अजीब वाकया होने वाला था। उसकी दफन के बाद रात का अंधेरा छा गया। कब्र के पास से गुजरते लोगों को एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। कहा जाता है कि कब्र से रोशनी के छोटे छोटे शोले निकल रहे थे और एक हल्की सी चीख सुनाई दी गई। फिजा की रूह अपने कब्र में किसी की आहट महसूस कर रही थी। एक रोशनी का पैगामदार कब्र के अंदर आया और कहा, फिजा, तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा हिसाब अब होगा। तुमने लोगों के सामने अपने नेक अमल दिखाए, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसे गुनाह छुपा था जो तुमने कभी कबूल नहीं किया। फिजा का दिल धड़क उठा। वह रोकर बोली, मैं नेक बनने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं अपनी एक गलती से कभी मुख्तलिफ नहीं हो सकी। रोशनी का पैगामदार बोला, अल्लाह के सामने कोई राज नहीं छुपा। तुम्हारे नेक अमल तुम्हारे गुनाह का वजन हल्का नहीं करते। तुम्हें इस गुनाह का सामना करना होगा। कब्र के अंदर फिजा की रूह का एक एक अमल सामने आने लगा। उसका राज यह था कि उसने एक वक्त अपने साथी का हक छीनकर अपने लिए आसानियां खरीदी थी। वह गलती उसका साया बन गई थी, लेकिन दुनिया के सामने वह हमेशा एक शरीफ औरत के तौर पर रही। अब उसका गुनाह उसके लिए अजाब बन गया था। रात भर कब्र के अंदर से हल्के हल्के आवाज आती रही, जैसे कोई मदद की गुहार कर रहा हो। सुबह जब लोग कब्रिस्तान आए तो कुछ लोगों ने कहा, लगता है फिजा की रूह चैन में नहीं। लेकिन सभी इस बात को अपने दिमाग से निकाल कर चले गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक औरत की असली कहानी अब उसकी रूह के सफर में शुरू हुई है। मौत का आगाज कभी एक अंजाम नहीं होता, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत होती है। फिजा का वाक्य गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। एक बुजुर्ग ने कहा, यह सबक है हमें कि छोटी गलती को कभी हल्का मत समझो।
अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन सच्ची तौबा के बगैर उसका दरवाजा बंद हो जाता है। लोग उसके कब्र पर आकर दुआ करते, मगर साथ ही अपनी जिंदगी का हिसाब करते। इस वाकया ने हर शख्स को यह याद दिलाया कि इंसान का असल इम्तिहान कब्र के अंदर है और दुनिया का एक भी अमल छुप नहीं सकता। ये कहानी हम सब के लिए एक सबक है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह से तौबा करें और उसका इकरार करें। कब्र का अजाब सख्त है, मगर अल्लाह की रहमत हर शख्स के लिए है जो उसके दर पर सच्चा बनकर जाए। दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।